नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी। हल्द्वानी में परशुराम जयंती के अवसर पर ब्राह्मण समाज द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान समाज के लोगों ने विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। सरकार के सामने कई मांगे रखी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में ब्राह्मण समाज कई चुनौतियों का सामना कर रहा है और साथ ही यूजीसी से जुड़े मुद्दों और SC/ST कानून को लेकर चिंता जताई गई। वहीं आरक्षण व्यवस्था पर भी पुनर्विचार की मांग उठाई गई। इसके साथ ही समाज के लोगों से एकजुट रहने की अपील की गई ताकि अपनी बात को मजबूती से रखा जा सके। इसके बाद कुछ वक्ताओं ने राजनीतिक दल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति के चलते समाज के मुद्दों की अनदेखी हो रही है। इस कार्यक्रम में यह भी चेतावनी दी गई कि यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे आंदोलन तेज किया जा सकता है। आज परशुराम जयंती के पूर्व संध्या पर ब्राह्मण उत्थान महासभा, जो उत्तराखंड की एक ब्राह्मण संगठन है, पूरे देश में ब्राह्मणों का नेतृत्व करता है, उसके पंडित विशाल शर्मा जी के आग्रह पर मैं हल्द्वानी आया था और आज परशुराम जयंती का जो महत्व है और उसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या उपयोगिता है परशुराम की, उसको लोगों को बताया। आज यूजीसी के कारण ब्राह्मणों की जो दुर्गति है या SC/ST के कारण ब्राह्मणों की जो दुर्गति है, आरक्षण जो आज बढ़ा करके 75% कर दिया गया, उससे जो युवाओं की स्थिति है, ब्राह्मण आज जन्मना अपराधी बनाया जा रहा है। तो इससे लोगों को मैंने परिचित कराया। जो भी राजनीतिक दल ब्राह्मणों के खिलाफ जा रहा है उसका विरोध करो, चाहे वो कोई भी हो। इस बार ब्राह्मण जाग चुका है। उत्तराखंड ब्राह्मण बाहुल्य राज्य है। ब्राह्मण जिधर जाएगा उत्तराखंड की सरकार उधर ही उसी की बनेगी। यह मैंने उनको बताया। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर को महिमा मंडित करके दलित वोट बैंक को लुभाने का प्रयास किया, इसलिए कि दलित इकट्ठा है, वो आज वोट बैंक है। ब्राह्मण में अनेकता है, वो वोट बैंक नहीं बन पा रहा है। मैं उसको कह रहा हूं कि लोकतंत्र में उसी की प्रासंगिकता रहती है जिसका वोट बैंक होता है। ब्राह्मण आज दलितों से ज्यादा संख्या में होने के बावजूद भी वोट बैंक नहीं है, इसलिए कि उसमें अनेकता है। तो इस परशुराम जयंती पर हमने कहा है कि आप एक होइए, वोट बैंक बनिए और घर घर में यूजीसी की बातें लोगों को बताइए कि यूजीसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कायस्थ को खम्मा, नायडू, रेड्डी, नायर, अय्यर, अयंगार, इन 36 जातियों को जन्मना अपराधी बनाता है, जिसकी संख्या 44% है इस देश में। लोगों को भ्रमित करके हमारी संख्या को कम दिखाया जा रहा है। तो इससे लोगों को मैंने अवगत कराया। मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी पार्टी यूजीसी ले आई है उसका जमकर विरोध करिए, उसको सत्ता से हटाइए। और जब भी ब्राह्मण जागा है तब भी धनानंदों का समूल नाश किया है। वर्तमान में जो धनानंद है उसका समूल नाश ब्राह्मण ही करेगा। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जे न्यूज के साथ। धन्यवाद।